डियर ऑल ऑफ़ यू, स्वागत है आपके इस चैनल में जिसका नाम है रहमान गुरु ऑनलाइन। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 5 करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर्स के ये पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हम लोग एक एक करके डिटेल्स में करेंगे। पहला इंट्रोडक्शंस फ्रॉम द चैप्टर, सेकेंड फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लोरा एंड फाउना इन ए रीजन, उसमें कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जैसे रिलीफ फैक्टर्स, क्लाइमेट्स। उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट्स है इकोसिस्टम्स के बारे में करेंगे और एक एग्जांपल फूड चैन्स के बारे में भी डिटेल्स में करेंगे। पॉइंट 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशंस 5 तरह के होते हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स में करेंगे। पहला था हमारा ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। थर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट। फिफ्थ मैनग्रोव फॉरेस्ट। और पांचवा जो हमारा बड़ा पॉइंट्स है वो है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ओके, उसमें पहला हम लोग करेंगे कि मीनिंग क्या होता है कंजर्वेशन फ्लोरा एंड फाउना का। दूसरा उसमें हम लोग पॉइंट्स करेंगे नीड फॉर कंजर्वेशन। थर्ड हमारा पॉइंट्स करेंगे उसमें स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये पहला पॉइंट्स जिसमें है इंट्रोडक्शंस। इस वीडियोस को समझने के लिए और ये चैप्टर्स को समझने के लिए आखिर तक इस चैप्टर्स में बने रहें। उम्मीद करते हैं कि आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा इस चैप्टर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट इंट्रोडक्शंस। पॉइंट 1 With over 47,000 plant species, India occupied 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. It includes 15,000 or 6% of world's total flowering plants. बोला जा रहा है कि 47,000 प्लांट स्पेसीज के साथ इंडिया जो है वो 10th पोजीशंस पे है वर्ल्ड में, और एशियाज में जो है वो चौथे पोजीशंस पे है। प्लांट्स की इतनी जो डाइवर्सिटीज़ है यानी कि उतनी जो अनेकता है उसमें। ओके, और बताया गया है कि 15,000 के आसपास जो कि वर्ल्ड का 6% फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सब इंडिया में ही पाया जाता है। ओके, पॉइंट 2 इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो 12वां जो है वो मेगा बायोडाइवर्सिटीज यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो बायो लाइफ रखने में वर्ल्ड का 12 पोजीशन है। ओके, पॉइंट 3 इंडिया हैज़ 89,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैरीन वाटर्स। बोला है कि इंडिया के पास 89,000 की प्रजाति का एनिमल्स पाया जाता है यानी जानवर पाए जाते हैं, जिसमें बताया गया है कि बहुत ही रिच वेराइटीज़ के कुछ फिशेस पाए जाते हैं जो कि फ्रेश पानी और मैरीन वाटर्स में जो है वो मिलते हैं। पॉइंट 4 प्लांट कम्युनिटी विच ग्रो नेचुरली विथ नो ह्यूमन help and is not disturbed by humans for a long time is termed as natural vegetation. बोला गया है कि नेचुरल वेजिटेशन हम उसे कहते हैं जो प्लांट कम्युनिटी नेचुरली ग्रो होता है और उसमें कोई भी ह्यूमन का हेल्प नहीं होता है और ना ही कोई ह्यूमन के जरिए उसको एक तरीके से कोई डिस्टर्ब होता है, उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं। Okay, point 5 the term flora denotes plants and fauna denotes species of animal in a specific region. बोला गया है कि जो वर्ड फ्लोरा है वो हम लोग प्लांट्स के लिए जो है वो यूज़ करते हैं और जो फाउना है वो कहीं ना कहीं एनिमल्स को डिनोट करता है किसी खास रीजन्स में। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट 4। पॉइंट 5 the term flora denotes just we have discussed. Point 6 the natural vegetation which has left undisturbed by humans for a long periods of time is called virgin vegetation. बोला है कि ऐसा नेचुरल वेजिटेशन जो कि ह्यूमंस बीइंग्स के जरिया कोई जो है वो एक तरीके से छोड़ दिया जाता है, उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है एक लंबे समय के लिए, बताया जाता है कि उसे हम लोग वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। ओके, Point 5 virgin vegetation which are purely Indian are known as
endemic species and those which have come from the outside India are termed as exotic plants। बोला है कि ऐसा वर्जिन वेजिटेशन जो कि प्योर इंडियन होता है उसे हम लोग एंडेमिक के नाम से जानते हैं, और ऐसा जो प्लांट्स जो कि बाहर से आता है इंडिया के अंदर में उसे हम लोग एग्जॉटिक प्लांट्स के नाम से जानते हैं। ओके।